एवरीवन, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और अभी हम खड़े हैं हरिद्वार में। जी हाँ, देवभूमि हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जर्नी करने वाले हैं हरिद्वार वलसाड एक्सप्रेस में अप टू दिल्ली। तो एक बार हम दिखाए हमको हरिद्वार स्टेशन जो है वो बाहर से कैसे दिखता है। वैसे यहाँ पर आप देखो महादेव की कितनी प्यारी मूर्ति है, बहुत बढ़िया बनाई गई है। एंड दिस इज हरिद्वार स्टेशन। वैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर भी 3 है, 3 नहीं 4 एक्चुअली। बहुत बड़ा स्टेशन है हरिद्वार एंड कंस्ट्रक्शन इज डन वेरी वेल एक्चुअली। और आगे से आ रही है अपनी देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस। मुझे लगा सैफरन होगी बट वाइट लिवरी है। द सेकेंड वंदे भारत विजिटिंग फ्रॉम देहरादून मूविंग टुवर्ड्स द कैपिटल सिटी ऑफ यूपी लखनऊ। और वैसे बहुत क्राउड है स्टेशन में, देख ही सकते हैं, सब दर्शनार्थी है। तो हम आराम से नीचे बैठे बात करेंगे। अब बात करते हैं हमारी ट्रेन की, कोच कंपटीशन की। हमारी ट्रेन बहुत लंबी है भाई, मतलब इतनी लंबी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन न जाने मैंने कभी देखी ही होगी, क्योंकि इसमें 7 AC 3 टायर है, 7। और हमारा कोच है 27। उसके बजाय देर आर 2 AC 3 टायर, बाकी सब स्लीपर है और जनरल है। इसमें फर्स्ट AC की आपको कोई भी कोच नहीं मिलेगी। द रेक इज़ रन बाय वेस्टर्न रेलवे, क्योंकि उधर अपनी यहाँ से आती है, वलसाड से आती है। एंड इट ऑल्सो शेयर्स रेक विद उदना दानापुर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वलसाड जो है एक सिटी है विच कम्स आउटसाइड मुंबई, समवेयर अराउंड दैट साइड। सूरत और मुंबई के बीच में आती है, इसीलिए गाड़ी पॉपुलर है। क्योंकि अगर आपको मुंबई जाना हो और आपको यहाँ से ट्रेन नहीं मिल रही हो तो आप ये वाली भी लेके वहाँ से कनेक्ट करके मुंबई जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ फ़ायदा है इस ट्रेन का। और अगर आप सोच रहे हो कि इतनी ज़्यादा भीड़ इस प्लेटफॉर्म पर किस गाड़ी के लिए लगी है, देन इट इज़ फॉर योग नगरी ऋषिकेश साबरमती योगा एक्सप्रेस। साबरमती मतलब अहमदाबाद का स्टेशन है। अभी आजकल साबरमती बहुत पॉपुलर हो रखा है बिकॉज अहमदाबाद जंक्शन इज़ गेटिंग वेरी कंजेस्टेड। देखो यार, वैब 7 के साथ आ रही है, इतनी लोग हैं। लोक शक्ति और योगा एक्सप्रेस। लोक शक्ति मतलब अहमदाबाद बांद्रा के साथ इसकी रेक शेयरिंग है। कितनी भीड़ है भाई इसमें। और इसमें आपको फर्स्ट AC की भी कोच मिल जाएगी, रन बाय वेस्टर्न रेलवे। भाई साहब बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़। बहुत साफ ट्रेन भी है एक्चुअली। यहाँ वेस्टर्न रेलवे भी मेरा एक तरफ से फेवरेट जोन ही है। बहुत बढ़िया, बहुत भीड़ भी है इसके लिए। आपको 3rd AC, 2nd AC, 1st AC तक भी सुविधा मिलेगी अलॉन्ग विद स्लीपर। आप सीजनल रश देख सकते हो, कैसे बैठ रहे यार गाड़ी में लोग। सी मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज बैठो ताकि स्टैम्पिड वगैरह ना हो। और ऐसे ट्रेन से निकलते वक्त भी बैठ जाएंगे, बट ये बहुत गंदा हाल है भाई। इस सेक्शन में भी ट्रेन बहुत कम है, ज़्यादा ट्रेन बढ़ाने चाहिए लोगों के लिए। दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो वैसे यहाँ पर सिलसिला नॉन स्टॉप अराइवल्स का चल रहा है इन हरिद्वार। और आगे आ रही है देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस। बरेली के रास्ते टनकपुर जाती है इन यूपी। मैंने भी पहली बार इस स्टेशन और इस ट्रेन दोनों का नाम सुना है। इज्जत नगर वैब 7 के साथ आती हुई। वैसे जब से मैं आपको ट्रेन का दर्शन दे ही नहीं पाया, सो अभी दिखाता हूँ। ये रही हमारी गाड़ी और ये हमारा कोच B7 है ना, वलसाड हरिद्वार एक्सप्रेस। वैसे ये वाला थोड़ा सा पुराना टाइप सा लगता है, बट ट्रेन वैसे बहुत अच्छी से मेंटेन लग रही है मेरे हिसाब से, तो है ना। चलिए, ये रही हमारी ट्रेन। और चलिए बहुत जल्दी 5:20 पे हम अपनी जर्नी को आरम्भ करते हैं हरिद्वार से। ओके, सो आज वापस साइड लोअर की सीट मिल गई, मज़ा आ गया। पर कोच थोड़ी गंदी है यार अंदर से, मतलब इट इज़ अ लिटिल बिट डर्टी। मतलब उस हिसाब से ना थोड़ी ज़्यादा क्लीन रखनी चाहिए थी इन लोगों को, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक्चुअली ये ट्रेन लगता है सुबह ही आई है और अभी इसको वापस भेज रहे हैं। उस हिसाब से मेंटेनेंस पे थोड़ी छेड़खानी करते हैं ये लोग, ये बात तो सही है। बट ठीक है,
ओके 1.5 आउट ऑफ 5 मेरे हिसाब से तो। चलिए अभी एक और गाड़ी आ रही है, उसके बाद 5:20 को हमारी गाड़ी यहाँ से टाक करके रवाना हो जाएगी। और अभी अराइवल का सिलसिला नॉन स्टॉप चलता जा रहा है और आगे से आ रही है योग नगरी ऋषिकेश प्रयागराज संगम एक्सप्रेस। ये प्रयागराज जंक्शन नहीं जाती, प्रयागराज संगम जाती है। एक और स्टेशन है प्रयागराज में बिसाइड शोकी, पावर्ड बाय इटारसी वेब 7। ये भी काफ़ी साफ ट्रेन है और काफ़ी छोटी सी ट्रेन है एक्चुअली। खाली एक थर्ड एसी और एक सेकंड एसी है इसमें, और बाकी सारे स्लीपर। तो भाई अभी हमारे डिपार्चर का ऑलमोस्ट संकेत हो गया था। पीछे पीछे देखो फ़ोन आ रही है अपनी देहरादून काठगोदाम जन शताब्दी एक्सप्रेस। जैसे काठगोदाम इज़ द गेटवे टू नैनीताल ना। मैं दरवाजे पे इसीलिए खड़ा हूँ तो मैं कम से कम बोर्ड कर दूँ। इस पावर्ड बाय वेब 4, मैंने 7 एक्सपेक्ट किया था। पूरी LHB रेखी है, बहुत अच्छे तरह से इस पूरे ट्रेन को मेंटेन कर रखा है, बहुत अच्छे। वैसे इसमें भी चेयर कार के कुछ चाह रही है, लाइक अपनी ये जो से आती थी ना देखने वाली वही। राइट तो हमें लगा था जनशताब्दी हमारे पहले निकलेगी और हमारी पहले निकल गई यहाँ से यार। पूरा गैस एक और एक धमाकेदार जर्नी की शुरुआत होने जा रही है परिवार से। फंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है देहरादून और एक लाइन जाती है ऋषिकेश, इसीलिए यहाँ पर जनरल वेटिंग रूम वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स। यहाँ पर आप की जितनी हो सके सेवा करने की कोशिश की गई है। हम आए थे सीटर ट्रेन में उसी की तरह, हम जा रहे हैं स्लीपर ट्रेन में। और यहाँ पर आप देखो, आप रोड का WD 4D और मैप 4 बता गया है। और वो जो ऑपोजिट साइड पे देख सकते हैं केरल टर्मिनल प्लेटफॉर्म था देहरादून। गंगा जी क्या सुंदर शिक्षा है यार। ये मस्त अपनी रफ्तार से जा रही है और मस्त कंट्री साइड के नज़ारे एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं हम हमारे सफ़र की ओर।
वैसे अभी हम अप्रोच कर रहे हैं लक्सर केबिन, और यहाँ से हम लक्सर जंक्शन को पूरा बाईपास करके निकलेंगे टुवर्ड्स रूरकी। लेकिन लक्सर से जो दूसरी लाइन जाती है ना, दैट गोज टुवर्ड्स मोरादाबाद एंड दैट साइड इफ़ यू वांट टू गो टुवर्ड्स लखनऊ, देन द ऑपोजिट लाइन इज़ फॉर यू। तो यहाँ पर हम देखो हमारी गाड़ी पूरी मोरादाबाद लाइन से कट होके सीधा निकल चुकी है दिल्ली वाली लाइन की तरफ। दिस इज द होल व्यू ऑफ लक्सर नॉर्थ केबिन। यहाँ का कर्व बहुत प्यारा है। जब पहली बार मैं आया था ना जनशताब्दी में, तभी मुझे प्यारा लगा था। क्या सुंदर कर्व है यार, मतलब बहुत बढ़िया। यही तो खूबसूरत है खूबसूरती है हमारे भारतीय रेल की। जिस किसी भी कोने में आप जाओ, आपको ऐसे मज़ेदार व्यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। और वैसे यही वाली लाइन आती है मुरादाबाद से, जहाँ पर अभी हम मिलने वाले हैं। The views from here at the time of sunset are just incredible. Golden hour setting. We arrive in Roorkee, home to Uttarakhand's only Indian Institute of Technology. Almost about to approach सहारनपुर स्टेशन। तो जो अभी राइट पे आप लाइन देख रहे हैं जा रही है टुवर्ड्स सहारनपुर, लेकिन हम सहारनपुर को पूरा बाईपास कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स टपरी, और वहाँ से हम निकलेंगे टुवर्ड्स मेरठ। Whatever it is, I am a huge fan of North Indian sunsets.
पहुंच रहे हैं टपरी। और जो आगे वाली लाइन आप देख रहे हो, दिस कम्स ऑल द वे फ्रॉम अम्बाला। जो निज़ामुद्दीन से जो बाईपास करती है ना न्यू दिल्ली, ऑल द वे टू अम्बाला, चंडीगढ़, अमृतसर, जो भी है, गोल्डन टेम्पल में वगैरह जो है वो सब यही रूट से जाती है टू अमृतसर। एंड वी नाउ अप्रोच टपरी स्टेशन। बहुत ही प्यारा सा स्टेशन है एक्चुअली, एंड इट इज़ अ इम्पोर्टेंट सब स्टेशन फॉर द सिटी ऑफ सहारनपुर। मैं आखिरी बार यहाँ आया था तब मैं ढंग से देख नहीं पाया, बट यहाँ कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। एक्चुअली हमारे रेल मिनिस्टर जी अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में ये जो पूरे स्टेशंस हैं रेनोवेट हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, है ना। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरा रेनोवेशन हो चुका है। टपरी अगेन आई सेड इज अ सब स्टेशन फॉर द सिटी ऑफ सहारनपुर। और आगे से आप देखो आ चुकी है हमारी साउथ वेस्टर्न रेलवे वाली रानी, योग नगरी ऋषिकेश, कोचुवेली नहीं, हुबड़ी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नम्मा हुबड़ी। ये अभी रात को कब तक पहुंचेगी पता नहीं, और कितने डिले ये भी पता नहीं। वैसे वी आर अबाउट टू अप्रोच न्यूपर, और ये लास्ट के कुछ नज़ारे हैं बिफोर डे ब्रेक। मैं आपको ये बताऊं कि हमारा मुजफ्फरनगर में कोई स्टॉप नहीं है कंपेयर टू लास्ट टाइम। वी आर स्ट्रेट अवे स्टॉपिंग एट मेरठ सिटी जंक्शन। तो अभी हम पार कर रहे हैं मेरठ कैंट स्टेशन पे। यहाँ पर हमारा हॉल्ट तो नहीं है, और आगे कोई तो गाड़ी आ रही है। यहाँ से भी लगता है बहुत ट्रेन ओरिजिनेट होती है। गोरखपुर साइड के बैग नहीं सब सीधी सहारनपुर पैसेंजर लगती है। तो अभी ट्रेन अराइव हो चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन, मेरठ सिटी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और आगे कोई तो रेक खड़ी है पता नहीं। वेलकम टू मेरठ। से मेरठ इज़ फेमस फॉर मैनी सेलिब्रिटीज़, विशाल भारद्वाज, नसरुद्दीन शाह, सब यहाँ से आते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंटोनमेंट भी है, इसलिए मेरठ को बहुत बड़ा शहर माना जाता है। तो मेरठ के जस्ट बाहर हुई चेन पुलिंग। भीड़ देखो भाई, अलग लेवल की भीड़ है, वो भी रेलवे गेट पे। ऊपर ब्रिज है फिर भी रेलवे गेट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा है, आगे कोई तो गाड़ी आ रही है। मेमो गाड़ी है यार, ये देखो एक्सप्रेस होगी। जैसे आपको ब्लू कलर की इमारत देख सकते हैं, दैट इज द स्टेशन फॉर RRT का रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ। भाई हम ऑलमोस्ट गाज़ियाबाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक बात मैं पूरे गौर के साथ करना चाहता हूँ। वॉश बेसिन इज़ ब्लॉक्ड, जैसे ब्लॉक हो चुका है ऐसे ना, कुछ सेडिमेंट वगैरह गिरा है उसके अंदर, दैट यू मे अज्यूम योरसेल्फ। उसके आगे पूरा फर्श जो है ना, फ्लोर ऑफ द कोच इज़ डर्टी। ऐसी गंदी मेंटेनेंस हुई है ना कोच की, स्पेशली आफ्टर हरिद्वार। जो क्लीननेस स्टाफ है कोच का बहुत बेकार है, नंबर 1 बेकार मतलब। और वॉशरूम भी बहुत गंदा बनाया गया, बाद में पहले से था, पहले भी था एक्चुअली, बाद में और बनाया गया है। बट द क्लीननेस स्टाफ डजंट इज नॉट इवन कम्प्लीटली लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द ट्रेन बेसिकली। ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा एक्चुअली। वेस्टर्न रेलवे से मुझे उम्मीद नहीं थी, बिकॉज जितना भी वेस्टर्न रेलवे ट्रेन मैंने किया है, दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड। और इस ट्रेन से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी यार। प्लीज़ टेक नोट, क्लीनलीनेस हैज़ टू बी मेंटेन्ड नो मैटर व्हाट। और अभी आगे कोई तो ट्रेन क्रॉसिंग हो रही है हमसे।
ललित ग्राम न्यू दिल्ली, ललित ग्राम न्यू दिल्ली। और रात को अक्षर ढंग से दिखते नहीं है, पहले से ट्रेन चल रही है। और यहाँ पर आई है लखनऊ शताब्दी। वाह 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 वाह, जो क्रॉसिंग दिखाए हम लोगों को, लखनऊ शताब्दी। और ऑब्वियसली इसको हमारे ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसे लखनऊ चारबाग से होके चलती है। ये बहुत फेमस गाड़ी है सेक्शन की। दिस इज द बिजी पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली कानपुर मेल लाइन। आज तो भाई गाजियाबाद बहुत बिजी है यार। ये वाराणसी न्यू दिल्ली महानामा एक्सप्रेस, another very famous train on this section। वाराणसी जंक्शन न्यू दिल्ली महानामा। भाई साहब बहुत भीड़ है, अभी तक तो बहुत भीड़ है। और उसमें फर्स्ट एसी भी चलती है। सुपर यार, जो ट्रेन्स मैंने यूट्यूब में देखा था आज पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ। भाई दिल्ली रात टाइम पे बहुत बिजी सेक्शन है भाई, सच में। ये एक और गाड़ी है यहाँ पर, दिस वन इज स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जयनगर न्यू दिल्ली। भाई जयनगर से नेपाल तक की एक ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन। ये बहुत फेमस ट्रेन है। जयनगर इज बिहार बाय द वे। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये मोनू भाई की बहुत फेमस ट्रेन है, मोनू भाई की फेवरेट ट्रेन है एक्चुअली। भाई वाह, इसमें तो एंट्री भी है। सो ऑलराइट एवरीबॉडी, वेलकम टू गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये प्लेटफॉर्म का सिस्टम शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, बहुत कूल सा लगा मेरे को ना, अच्छा है। वैसे हमारे ट्रेन का यहाँ पर 2 ही मिनट का हॉल्ट है और अगला स्टेशन हमारा ही है, हजरत निज़ामुद्दीन। तो निकलते निकलते एक और गाड़ी आ रही है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट सेक्शंस ऑफ द कंट्री। न्यू दिल्ली कानपुर। सोचो कितनी मॉनिटरिंग लगेगी यहाँ पे। इसका नाम प्लेट ढंग से पढ़ नहीं रहा हूँ मैं। आग के कारण वो एक दिक्कत होती है पर्टिकुलरली।
में निकल रही है यार, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी गाड़ी है। पक्का बता देता है, बता बता दो। दिस इज द लाइन टू एनवीटी, आनंद विहार टर्मिनल। देखो एक और भी गाड़ी है यार, आनंद विहार टर्मिनल। आगे आप देख लो, दिस इज द यार्ड और हजरत निजामुद्दीन। और आगे आ रही है लाइन फ्रॉम न्यू दिल्ली। और आगे आप देखो खड़ी है द रेक ऑफ कर्नाटक संपर्क क्रांति, यशवंतपुर निजामुद्दीन। स्टेशन पे मैं पहली बार आया हूँ आज, फर्स्ट टाइम। तो चलिए, वेलकम टू द नेशनल कैपिटल एंड वेलकम टू हजरत निजामुद्दीन। यहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी है, मराठवाड़ा संपर्क क्रांति। जी तो पहुंच गए होटल फाइनली, पहाड़गंज में हमारा स्टे है। सो निज़ामुद्दीन मेरा एक्सपीरियंस था, इज़ नॉट एज वेरी क्राउडेड एज न्यू दिल्ली, बट फिर भी ठीक ठाक था यार एक्सपीरियंस। आधे घंटे का ड्राइव के बाद हम यहाँ आ चुके हैं। बात करें ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की, ठीक ठाक सी थी यार, स्पीड वाइज बढ़िया थी, बट जो उसका ये था ना क्लीनलीनेस, उतना अच्छा नहीं था यार। आई रियली विश इट वाज बेटर, है ना। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, बहुत थक चुका हूँ। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Good night, stay safe, stay happy.